दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जर्मनी टू बिल्ड 6 सबमरीन्स फॉर इंडिया अंडर प्रोजेक्ट 75I फॉर ₹45,000 करोड़। अगस्त 2024 के अंदर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्होंने स्टेट ओन्ड MDL मैजागन डॉक लिमिटेड का प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया कि वो 6 सबमरीन बनाएगा इन पार्टनरशिप विद जर्मन TKMS थेसनक्रुप मैरीन सिस्टम्स। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जिनको प्रिक्योर कर रहा है इंडिया अंडर इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंदर AIP फीचर होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये सबमरीन्स बड़ी भी होंगी और ज़्यादा एडवांस भी होगी जो करंट सबमरीन्स है इंडियन नेवी के पास उनसे। TKMS इन कोलैबोरेशन विद मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL उन्होंने एक बिड सबमिट की फॉर प्रोजेक्ट 75I टेंडर, जिसकी वैल्यू है ओवर ₹45,000 करोड़। TKMS इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने से इनिशियली डिक्लाइन कर दिया था प्रोजेक्ट 75I के अंदर, क्योंकि यहाँ पे RPF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उसके बाद जर्मन की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बैक कर दिया या सपोर्ट कर दिया और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हो गया। जर्मन की कंपनी TKMS वो इंडिया के अंदर 6 सबमरीन बनाएगी बेस्ड ऑन इट्स टाइप 214 डिज़ाइन, जिसके अंदर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होगी इंडियन नेवी के लिए, जैसे कि स्टेल्थ और AIP। अकॉर्डिंग टू खलील रहमान जो हेड है TKMS के इंडिया के अंदर, ये कंपनी ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP कैपेबिलिटी अपने टाइप 212 सबमरीन्स के अंदर। जब यहाँ पे ट्रायल्स चल रहे थे या इनकी एवोल्यूशन हो रही थी, MDL और TKMS इन्होंने साथ में काम किया था पार्टनरशिप के अंदर सिंस 2018, जब इंडियन नेवी ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया $151 मिलियन का फॉर मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC ऑफ सबमरीन शिशुमर। MDL ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और उन्होंने रिफिट किया टेक्निकल कोऑपरेशन विद TKMS ऑफ जर्मनी। TKMS ऑफ जर्मनी इन्होंने एडिशनली डिलीवर किए कुछ नए इक्विपमेंट विद मेंटेनेंस और कंपोनेंट सपोर्ट इस रिफिटिंग के अंदर। साथ में उन्होंने ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट दी, लॉजिस्टिक सर्विसेज दी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स दिए। जो पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट था वो था कि इन बोट्स की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए बाय ए डिकेड, यानी कि इनकी लाइफ लंबी हो जाए। शिशुमर क्लास सबमरीन्स ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं जो करंटली एक्टिवली सर्व कर रही है इंडियन नेवी के अंदर। ये इंडियन वेरिएंट है ऑफ द टाइप 209 सबमरीन्स जो डेवलप किए गए थे बाय जर्मनीज HTW। शिशुमर बोट बड़ी भी हैं और ज़्यादा एडवांस्ड हैं देन टाइप 209। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था HTW के साथ और उसके अंदर उन्होंने इन सबमरीन को प्रोक्योर करना था दिसंबर 1981 में। और इस एग्रीमेंट के अंदर HTW वो इंडिया के अंदर 2 सबमरीन्स बनानी थी एट कील जर्मनी और उनकी किट देनी थी मैजागन डॉक को इनको असेंबल करने के लिए 2 एडिशनल सबमरीन्स मुंबई के अंदर। इसके बाद एक एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था 1984 में कि इंडिया के अंदर 2 एडिशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी एट मैजागन डॉक्स मुंबई के अंदर। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे इन लेट 1980s। शिशुमर क्लास सबमरीन्स इनको कमीशन किया गया बिटवीन 1986 और 1994। ये जो सबमरीन्स थे इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1660 टन्स जब ये सरफेस पे होती हैं। साथ में इनकी जो स्पीड है वो है 22 नॉट्स यानी कि 41 किलोमीटर पर आवर और ये अकोमोडेट कर सकते हैं 40 पर्सन्स इंक्लूडिंग 8 ऑफिसर्स। जो रिफिट प्लान किया गया था वो कंप्लीट होना था बाय 2021, लेकिन वो डिले हो गया कोविड की वजह से। फाइनली ये कंप्लीट हुआ 2023 के अंदर। जून 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉलो अप कॉन्ट्रैक्ट का विद मैजागन डॉक और INS शामकुश, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होनी थी INS शुकुश की और वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगी डेवलपमेंट के बाद 2026 के अंदर। टाइप 214 जर्मन एक्सीलेंस। बिसाइड्स जर्मन TKMS कंपनी नवांतिया ऑफ स्पेन उन्होंने प्रोजेक्ट 75I के अंदर कम्पीट किया, लेकिन नवांतिया इमीडिएटली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सका अपना AIP सिस्टम जब उनकी सबमरीन सबमर्ज थी। लेकिन वो AIP सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट कर सका जब वो सबमरीन पानी के ऊपर थी। लेकिन जो जर्मन कंपनी है
उसने अपना EIP सिस्टम प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। जो टाइप 214 वेरिएंट है जर्मन सबमरीन्स का, उसके आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं। इसका जो EIP मॉड्यूल है वो फिटेड है विद लिथियम आयन सेल्स। अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑफिशियल्स, EIP के अंदर पोलियम इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM बेस्ड फ्यूल है और लिथियम आयन बैटरी सेल्स है, जिसकी वजह से इन सबमरीन्स की एनहांस परफॉर्मेंस है। अगर हम मैजागन डॉक की पास्ट एसोसिएशन की बात करते हैं जर्मन कंपनी TKMS के साथ, जो टाइप 214 सबमरीन्स हैं ये सारी रिक्वायरमेंट मीट करती है इंडियन नेवी की। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट 75E का जो कंट्रैक्ट है वो देगा मैजागन डॉक्स को यहाँ पे 6 सबमरीन्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है जर्मन कंपनी के साथ, क्योंकि ये कहा जाता है इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे कुछ मिक्स पिक्चर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि अपनी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, जो इंक्लूडिंग कुछ टॉप ऑफिशियल्स। तो इसकी वजह से यहाँ कंसर्न है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। साथ में अगस्त 15-16-2024 को एक फायर लगी कंपनी के वेयर हाउस जो फॉल्कलिंगन में बेस्ड है जर्मनी के अंदर, और ये फायर को कंट्रोल किया गया 30 घंटे के बाद। और जो वेयर हाउस है वहाँ पे स्टील प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल स्टोर कर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील कॉइल्स और दूसरे मटेरियल जो एसेंशियल है मैन्युफैक्चर करने के लिए सबमरीन्स और दूसरे शिप्स, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेसिकली अच्छी है, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है और उसके पास कैश रिजर्व्स भी हैं और साथ में क्रेडिट लाइन है। साथ में जर्मन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पहले डिस्कस किया गया था कि मैजागन डॉक्स इस प्रोजेक्ट को बनाएगी अंडर प्रोजेक्ट 75E और इसकी पार्टनरशिप होगी विद TKMS ऑफ जर्मनी। इस कंट्रैक्ट को अवार्ड देने से पहले, यानी कि जो 6 सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट 75I, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एश्योरेंस मांगी थी जर्मन गवर्नमेंट से और उन्होंने एग्री कर लिया कि वो TKMS को सपोर्ट करेंगे और साथ में उनकी पेरेंट कंपनी उसको भी सपोर्ट करेंगे। मीनवाइल एक स्ट्रेटेजिक मूव की गई प्रोजेक्ट 75 को लेने के लिए जर्मन कंपनी के द्वारा, और उन्होंने इंडिया को एक ओलिव ब्रांच दी कि अगर ये प्रोजेक्ट 75I उनको दिया जाता है तो इंडिया को वो रीजनल सबमरीन का हब बना देंगे। ये कंपनी ने कहा कि वो सिर्फ इंडिया को हेल्प नहीं करेंगे सबमरीन बनाने में, बल्कि उसको सोर्स करेंगे पार्ट्स और कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडियन सप्लायर्स, ताकि ये सबमरीन को एक तरफ तो इंडिया बनाया जाए, लेकिन जो इन सबमरीन को बनाएंगे एल्सवेयर बाय TKMS उनको भी इंडिया पार्ट सप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ जर्मन कंपनी ने कमिट किया है कि कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी TOT का पैकेज देंगे इन सबमरीन को बनाने के ऊपर और उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। ये जो कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करेंगे इंडिया की डोमेस्टिक सबमरीन कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी। इसकी वजह से इन सबमरीन को इंडिया फ्यूचर के अंदर बना भी सकेगा अपनी कंट्री के अंदर। और जो डील है इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो TOT यानी कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ये बूस्ट करेगा इंडिया की एक्सपर्टीज सबमरीन डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के अंदर, साथ में इंडिया को एस्टेब्लिश करेगा एक सबमरीन हब, और यहाँ पे इंडिया को बिजनेस भी मिलेगा। साथ में इंडियन जो सप्लायर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक पार्ट बनेगी ग्लोबल सप्लाई चेन का फॉर जर्मन सबमरीन। ये जो एम्बिशियस प्रपोजल है ये उस टाइम पे आई है जब इंडिया प्लान कर रहा है अपनी नेवी की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग रीजनल टेंशन है स्पेशली चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। जो पोटेंशियल बेनिफिट है जर्मन कंपनी के ऑफर का, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा फाइनल सिलेक्शन फॉर प्रोजेक्ट 75I टेंडर जो जर्मनी को दिया जाएगा, और इससे इंडिया को बेनिफिट होगा। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के साथ एक और प्रॉब्लम है कि चाइना के पास 70 से ज़्यादा सबमरीन है और इंडिया के पास सिर्फ 18 सबमरीन है। तो इंडिया इस टाइम पे कोशिश कर रहा है 25 नई सबमरीन बनाने की, 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के अंदर, 6 प्रोजेक्ट 76 के अंदर, और कुछ और प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया कोशिश कर रहा है टोटल 25 सबमरीन बनाने की एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन। और इसीलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट को भी लेना चाहता है, और प्रोजेक्ट 75I अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया इसके बाद स्टार्ट कर पाएगा प्रोजेक्ट 76 जहाँ पे 6 दूसरी सबमरीन बनाई जाएगी। साथ में इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस की मदद से, और कुछ अपने आप यहाँ पे डेवलप कर रहा है इंडिया इन सबमरीन्स को। जय हिंद, जय भारत।